एक और अनुग्रहित सुबह दान देने वाले परमेश्वर को सारी महिमा देते हुए मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए हम आज के वचन पर ध्यान लगाएं। मरकुस का सुसमाचार 10वें अध्याय 48वां वाक्य। बहुत से लोगों ने डांट कर उसे चुप रहने को कहा, पर वह और भी ऊंचे स्वर में पुकारने लगा, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। ये बर्तिमाई के बारे में लिखा गया है, जिसको डांट कर चुप करने की कोशिश की गई, पर बर्तिमाई और अधिक चिल्लाकर कहने लगा, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। इस अनुग्रहित वचन से करुणा का समय विषय पर एक साथ मनन करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करने पाए। वचन के विद्वानों ने परमेश्वर के वचन को उसकी घटनाओं के अनुसार और उसके लिखे जाने के अनुसार कई खंडों में बांट रखा है। और करीब से देखें तो मनुष्य की सृष्टि की शुरुआत में एक ऐसा समय था जब पाप नहीं हुआ करता था। ये वो समय था जब आदम और हव्वा की सृष्टि हुई थी और उन्होंने जब तक उस फल को नहीं खाया था जिसे खाने के लिए मना किया था। लेकिन मनुष्य के पहले पाप के बाद से नूह के समय तक को अंश चेतना का समय या टाइम ऑफ कॉन्शियंस के रूप में जाना जाता है। नूह के समय से अब्राहम के समय तक मनुष्य के राज किया जाने के समय के रूप में देखा जाता है। अब्राहम से मूसा तक के समय को आत्मा की परीक्षा का समय के रूप में जाना जाता है। मूसा से मसीह तक का समय न्याय व्यवस्था का समय जाना जाता है और मसीह की सेवकाई के समय से उसके दूसरे आगमन के समय को कलीसिया का समय और उसकी करुणा का समय के रूप में देखा जाता है। प्रियजनों, वर्तमान का समय परमेश्वर की करुणा का समय है। इस समय की विशेषता यह है कि परमेश्वर का उद्धार बहुतायत में मिलती है। किसी भी व्यक्ति का कितना भी बड़ा पाप क्यों न हो, अगर वो मन फिराव के साथ और क्षमा पाने के लिए परमेश्वर के सम्मुख आता है, तो वो परमेश्वर किसी भी बड़े से बड़े पाप को भी अपने लहू के द्वारा धोकर उस व्यक्ति का उद्धार करता है। इसके बारे में और स्पष्ट रूप से आज पढ़े हुए वाक्य में उसके पास बताया गया है। देखिए, मरकुस का सुसमाचार 10वां अध्याय 46वां वाक्य से 52वें वाक्य में देखें तो वहाँ करुणा के लिए आवाज लगाने वाले बर्तिमाई को देख सकते हैं। यहाँ यीशु मसीह अपने चेलों और एक बड़े जन समूह के साथ यरूशलेम से यरीहो की तरफ यात्रा कर रहे हैं। मार्ग में उनको एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो जन्म से अंधा है और उनको मार्ग में भीख मांगता हुआ दिखता है। जब उसे पता चलता है कि यीशु उस मार्ग से गुजर रहे हैं, तो वो जोर से आवाज लगाता है कि दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। आप सोचकर देखें, अगर बर्तिमाई यहाँ भीख के लिए आवाज लगा रहा होता तो उसे कोई भी नहीं डांटता, लेकिन उसने मसीह की दया के लिए आवाज लगाई। ये बात लोगों को अच्छी नहीं लगी और कई लोगों ने उसको डांटा कि चुप रहे। हम कई बार कहते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। उसी भाव को मन में रखते हुए यहाँ बर्तिमाई कई लोगों के डांटने के बावजूद जोर से प्रभु को आवाज लगाता है, क्योंकि वो जानता है कि अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा, और जोर जोर से चिल्लाता है, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। प्रियजनों, हम देखते हैं कि यीशु वहाँ उसकी आवाज सुनकर रुक जाता है और बोलता है कि उसे बुलाओ। प्रियजनों, आज सुबह अगर हम परमेश्वर की करुणा के लिए निरंतर आवाज लगाते हैं, तो आज प्रभु आपको भी बुलाएगा। आइए हम तेजी से उठ खड़े हो जाएं और उस प्रभु से करुणा और दया को प्राप्त करें। प्रियजनों, क्या आपको अपने बारे में ये लगता है कि आप इस दुनिया की डांट खाने या नकारे जाने वाले बन गए हैं? तो आप अभी से ही
हमारे प्रभु के सामने आवाज़ लगाने वाले और निरंतर उसके सामने रोने वाले बने, क्योंकि वो परमेश्वर हमारी उन्हीं अवस्थाओं में से निकालकर हमें अपने पास बुला लेगा। यहाँ होने वाली एक और बात पर आप गौर करें। यहाँ वो अंधा जब अपने आँखों की रोशनी पा लेता है, उसके बाद मसीह उसे कहता है कि तू अब चला जा। लेकिन 52वें वाक्य में हम पढ़ते हैं कि यहाँ बरतिमाई अपनी आँखों की रोशनी पाने के बाद मसीह के पीछे हो लिया। एक और बात मैं इसके साथ जोड़ के बोलना चाहूँगी कि पिछले दिनों में हमने परमेश्वर की कृपा को हमारे जीवन में पाया था, लेकिन क्या आज हम उसको पुकारते हैं क्या? अगर ऐसा है तो वो परमेश्वर के नाम की महिमा का कारण बन जाएगा। भजन संहिता 13वें अध्याय का 5वां वाक्य कहता है, मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार में मगन होगा। इस अनुग्रहित सुबह के समय में हम कितनी भी बड़ी परेशानी में क्यों ना हो, आइए हम परमेश्वर की करुणा पे आसरा रखें, क्योंकि उसकी करुणा से ही हम छुड़ाए जाएंगे। आपका दिन आशीषमय हो। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देने पाए।